नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके बीच में एक शानदार टॉपिक लेकर। आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, निराला जी का स्थान हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और निराला जी की रचनाएँ हिंदी साहित्य के अंतर्गत लगभग सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। करते हैं शुरुआत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाओं की। उससे पहले देखेंगे निराला जी का जन्म कब हुआ। 1896 महिषादल, मेदिनीपुर, बंगाल में। निराला जी की सर्वप्रथम कविता कौन सी मानी जाती है? जूही की कली। प्रिय विद्यार्थियों, जूही की कली कविता में प्रकृति के माध्यम से मानवीय वासनाओं की अभिव्यक्ति अत्यंत प्रभावोत्पादक रूप में हुई है। और आपको बता दें इनकी सर्वप्रथम कविता कौन सी है? जूही की कली। इसका वर्ष याद रखेंगे 1916। आगे निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है? अनामिका। और अंतिम काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है? सांध्य कांकली। प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं निराला जी की प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में आप देखेंगे सबसे पहले है अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936। परीक्षाओं में इनको सही क्रम में भी पूछ लिया जाता है, तो आप इनके सन भी याद रखेंगे। अनामिका 1923, परिमल 30, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांध्य कांकली 1969। प्रिय विद्यार्थियों, आप इन रचनाओं के सन याद रखेंगे और इनको क्रम से अगर पूछे तो आप इनको क्रम से जब ही बता पाएंगे जब आपको इनके सन याद हो। और परीक्षा की दृष्टि से ये सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में कई बार आ भी चुकी है। आगे देखते हैं इनका जो परिमल काव्य संग्रह है जो आपने देखा 1930 में, जो आपने ये परिमल काव्य संग्रह देखा इनका, इससे जुड़ी हुई एक और जानकारी हम आपको बताना चाहेंगे कि इनके परिमल काव्य संग्रह में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं कौन कौन सी है। तो आपको बता दें इनके परिमल काव्य संग्रह में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं कौन कौन सी है। अधिवास, जूही की कली, बादल राग, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग। कई बार प्रश्न आता है जूही की कली जो इनकी प्रथम कविता है वो इनके किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो आपको पता होना चाहिए परिमल में। इसी प्रकार इनकी भिक्षुक कविता, बादल राग कविता भी पूछी जा सकती है, किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो आपका उत्तर होना चाहिए परिमल। आगे देखेंगे अनामिका काव्य संग्रह में संकलित कविताएं। अब प्रिय विद्यार्थियों, अनामिका का वर्ष आप देख सकते हैं 1923। अब अनामिका का जो वर्ष है वो 1923 है और हम देख रहे हैं अनामिका काव्य संग्रह में संकलित इनकी प्रमुख कविताएं। तो अनामिका में इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता है सरोज स्मृति, जिसका प्रकाशन हुआ 1935 में। दूसरी प्रमुख कविता है राम की शक्ति पूजा, जिसका प्रकाशन हुआ 1936 में। अगली कविता है तोड़ती पत्थर प्रेयसी। ये थी अनामिका काव्य संग्रह में संकलित प्रमुख कविताएं। इनमें सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा दोनों के आप सन भी याद रखेंगे, इनको परीक्षा में पूछा जा चुका है। आपको बता दें निराला जी को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है और मुक्त छंद को रबर या केंचुआ छंद भी कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बता दें कि इनको छायावाद, निराला जी को छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, इन तीनों आंदोलनों का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। किनको? निराला जी को। निराला जी को छायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है निराला जी को। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला जी के लिए क्या कहा? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इनको ओज एवं औदात्य का कवि कहा है। ये विवेकानंद जी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे और निराला जी ने मतवाला एवं समन्वय नामक 2 पत्रों का संपादन कार्य भी किया था।
किन्होंने? निराला जी ने। निराला जी को महाप्राण भी कहा जाता है। महाप्राण किसने कहा था? गंगा प्रसाद पांडे ने। उन्होंने महाप्राण निराला नाम से आलोचना पुस्तक भी लिखी थी। ये छायावाद के कवि हैं। तो आपको बता दें, छायावाद का रुद्र या महेश किसे कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को।